मोदी का वो हनुमान जिससे केजरीवाल हैं परेशान, आपसे छीन लेगा दिल्ली की कुर्सी। वो जब भी सामने आता है आपका हर नेता घबराता है, थर थर कांपते हैं केजरीवाल। इधर केजरीवाल कर रहे प्रचार, उधर मोदी ने तैयार कर दिया मोहरा, अब मचेगा घमासान। दिल्ली के समीकरण बदलने वाले हैं। खुद को दिल्ली का बादशाह समझ बैठे केजरीवाल के लिए मोदी ने एक ऐसे नेता को तैयार कर दिया है जिसके सामने केजरीवाल थर थर कांपते हैं। एक ऐसे चेहरे की चर्चा होने लगी है जिसे मोदी का हनुमान कहा जाता है। ये वो नेता है जिसका चेहरा देखते ही आम आदमी पार्टी का हर नेता घबराने लगता है। वो जैसे ही मैदान में आता है केजरीवाल के सारे दावे फेल हो जाते हैं। कुल मिलाकर साफ है कि दिल्ली को लेकर चुपचाप तरीके से बीजेपी ने ऐसा दांव चलने की तैयारी कर ली है जिससे दिल्ली के चुनाव के पूरे समीकरण एक तरफा हो जाएंगे। अब हम आपको मोदी के उस हनुमान का नाम बताएं, उससे पहले दिल्ली के राजनीतिक समीकरण को समझिए। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल सोच रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए तो लोकसभा में बीजेपी को मात दी जा सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए 2014, 2019 और फिर एमसीडी के नतीजों से समझते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी को 46.4% वोट मिले थे, जबकि आपको 32.9% और कांग्रेस को 15% से थोड़ा ज्यादा वोट मिले थे। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम एक तरफा रहे थे। इस चुनाव में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। यही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। उसके बाद हाल ही में हुए 2022 के एमसीडी चुनाव को देखा जाए तो इस चुनाव में 50% की करीब वोटिंग हुई। इस बार मतदाता कम रहा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपने कोर वोटर्स को बूथ तक लाने में कामयाब हुई। इसके पीछे संगठन की मजबूती है। बीजेपी के पास मतदाताओं का एक ऐसा आधार है जो पार्टी के लिए किसी भी कीमत पर वोट करता ही करता है। बेशक 1998 से बीजेपी दिल्ली में सत्ता से बाहर है, उसके बावजूद पिछले 30 सालों में दिल्ली में कोई भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जिसमें बीजेपी का वोट फीसदी 32% के नीचे गया हो। और ये उपलब्धि भी बीजेपी के लिए कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे पर दांव खेलने का प्लान बनाया है जिसकी ताकत का अंदाजा केजरीवाल को भी है। उसका नाम है गौतम गंभीर। अब गंभीर से केजरीवाल को खतरा क्यों है उसे भी समझ लीजिए। दरअसल साल 2029 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर को 55.35% वोट मिले थे। वो बीजेपी के सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवारों में से एक थे। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की उसमें बीजेपी के लिए सबसे बेहतर प्रदर्शन पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के इलाके में रहा। गौतम गंभीर के इलाके में कुल 36 वार्ड हैं, जहां पर कई जगहों पर बीजेपी और आप में सीधा मुकाबला था, लेकिन बाजी बीजेपी के हाथ लगी। बीजेपी इस संसदीय क्षेत्र में 36 में 22 सीटें जीतने में कामयाब हुई। गंभीर के इलाके से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को इसी संसदीय क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। केजरीवाल की इस जीत के बाद भी गंभीर के इस प्रदर्शन की चर्चा है कि गंभीर को केजरीवाल के सामने उतारना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। केजरीवाल को भी गंभीर की ताकत का एहसास है। गंभीर वो चेहरा है जिसे दिल्ली की जनता खूब पसंद करती है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि केजरीवाल के सामने गंभीर को उतारना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।